प्रिय बंधुओं और बहनों, छठ पूजा 2025 पर चाहे व्रत तोड़ लेना, लेकिन सभी माताएं बहनें यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। सिर्फ खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही हर परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर में भगवान सूर्य देव की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगी। पितृदोष, राहु दोष, कालसर्प दोष सब समाप्त हो जाएंगे। भक्तों, कमेंट में जय छठ माता जरूर लिख देना और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए धरोहर ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भक्तों, 26 अक्टूबर 2025 को है कार्तिक शुक्ल षष्ठी यानी कि छठ पूजा का बहुत ही पवित्र दिन और इस दिन सभी माताएं बहनें छठ पूजा का व्रत संतान सुख, पति की लंबी आयु, धन समृद्धि, आरोग्य और सूर्य देव के दिव्य आशीर्वाद के लिए रखा जाता है। और व्रत के दौरान जो भी माताएं बहनें यह एक गुप्त चीज खा लेती हैं तो जीवन के हर कष्ट और दुख समाप्त हो जाते हैं और अपार धन की प्राप्ति होती है। भक्तों, छठ पूजा का यह दिन बहुत ही खास माना जाता है क्योंकि इसी दिन सूर्य देव की उपासना का महापर्व शुरू होता है और इसी दिन छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति छठ पूजा का यह व्रत श्रद्धा भाव से करता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। खासकर वह लोग जिनको संतान सुख, वैवाहिक सुख या धन संपत्ति की इच्छा हो, उनके लिए यह व्रत बहुत ही लाभकारी है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। इसी के साथ अगर कोई व्यक्ति छठ पूजा का व्रत रखने के साथ साथ अगर यह विशेष चीज खा लेता है तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अपने आप आने लगती है और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आप 26 अक्टूबर छठ पूजा की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, 26 अक्टूबर छठ पूजा के दिन जिन लोगों के घरों में यह 3 चीजें खाई या बनाई जाती हैं, उनके घर में पूरे साल धन दौलत की वर्षा होती है और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा उन पर बनी रहती है। जी हाँ भक्तों, यह छठ पूजा पूरे के पूरे 114 वर्षों के बाद एक दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है और क्योंकि यह इस बार महादेव के सबसे प्रिय दिन यानी कि रविवार के दिन पड़ रही है। भक्तों, हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इस पर्व को सर्व सुख प्रदायिनी यानी सभी सुखों को देने वाली पूजा कहा गया है। और भक्तों, छठ पूजा का व्रत जो भी करता है उसे धन धान्य, ऐश्वर्य और साथ ही मानसिक शांति से लेकर बैकुंठ धाम तक सब कुछ प्राप्त होता चला जाता है। इसीलिए भक्तों, इस शुभ समय में यानी 26 अक्टूबर छठ पूजा जिसे सूर्य षष्ठी भी कहते हैं, इस दिन भले ही कुछ मत खाना लेकिन यह चीज चुपचाप जरूर खा लेना। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। और हाँ भक्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि 26 अक्टूबर छठ पूजा पर ऐसा भोजन घर में भूल कर भी मत बनाना और न ही उसे खाना, वरना पूरा घर परिवार परेशानियों से घिर जाता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए कि 26 अक्टूबर छठ पूजा पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि 26 अक्टूबर छठ पूजा पर भूल कर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। क्योंकि भक्तों, छठ पूजा का दिन विशेष रूप से व्रत, उपवास और ध्यान साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसलिए भक्तों, 26 अक्टूबर छठ पूजा के दिन आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी व्यक्ति इस दिन इन 5 कामों को करता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है और जिस घर में भी यह कार्य होते हैं माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 26 अक्टूबर छठ पूजा के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपए या पैसा आपके घर में आता रहेगा, धन प्राप्ति के सारे रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखें
वीडियो को कभी भी आधा अधूरा न छोड़े। कई लोग वीडियो को काट काट कर देखते हैं और फिर कहते हैं कि गुरुजी हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि जीवन में सफलता हासिल हो तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं समझेंगे तब तक पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए भक्तों, वीडियो को ध्यान से और पूरी तरह देखें। साथ ही भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 26 अक्टूबर छठ पूजा के दिन यह एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। फिर आपको करोड़पति बनने से खुद विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि भक्तों, 114 वर्षों के बाद छठ पूजा ऐसे दुर्लभ और शुभ संयोग में पड़ रही है और यह छठ पूजा हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे उत्तम मानी जा रही है। भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता। मतलब कि जो भी आप इस दिन करते हैं सदैव फलदायी ही होता है। और भक्तों, छठ पूजा पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आती है, इसलिए यह दिन इतना खास है कि इसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहिए। आपको इस 26 अक्टूबर छठ पूजा पर व्रत जरूर करना चाहिए। शाम को दीपक जलाना चाहिए, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। और एक विशेष उपाय जो हम आपको वीडियो के अंत में बताने जा रहे हैं, उसे तो आपको जरूर करना ही चाहिए। और साथ में भक्तों को इस दिन छठ मैया की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। भक्तों, चलिए सबसे पहले आपको छठ पूजा की थोड़ी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2025 में छठ पूजा को लेकर लोगों के मन में बहुत भ्रम है कि यह व्रत 26 अक्टूबर को रखें या 27 अक्टूबर को रखें। पूजा पाठ कैसे करें, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि पूरी जानकारी तभी मिलेगी जब आप ध्यान से अंत तक देखेंगे। बहुत सारे भक्तों के प्रश्न भी आ रहे हैं कि गुरुजी, क्या हम छठ पूजा के दिन गेहूं का प्रसाद खा सकते हैं या नहीं, या जो लोग पहली बार व्रत कर रहे हैं वह इस दिन व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी सवालों के जवाब भी हम आज के वीडियो में आपको देने वाले हैं। और सबसे जरूरी बात, वह कौन सी चीज है जो आपको 26 अक्टूबर छठ पूजा के दिन जरूर खानी चाहिए, क्योंकि अगर आप यह चीज खाते हो तो आपके धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। भक्तों, यह पूजा बहुत ही विशेष और फलदायक है और इस रात आपको तुलसी के पौधे में एक चीज जरूर बांध देनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आगमन के सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। भक्तों, इसीलिए फिर से कहा रहे हैं, वीडियो को पूरा ही देखें, इसे कभी आधा अधूरा मत छोड़िए। भक्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि छठ पूजा की सही तारीख और समय क्या है। तो चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कि 2025 में छठ पूजा की सही तारीख और मुहूर्त क्या रहने वाला है। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 की छठ पूजा मुख्य अर्घ्य का दिन 26 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि की शुरुआत होगी 26 अक्टूबर को सुबह 9:02 बजे और 27 अक्टूबर को सुबह 7:02 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार मुख्य अर्घ्य 26 अक्टूबर 2025 को ही दिया जाएगा। बाकी स्नान और दान वाली पूर्णिमा 7 अक्टूबर को रहेंगी। मूल स्क्रिप्ट के संदर्भ को छठ के अनुसार बदला गया है। अब बात करें शुभ मुहूर्तों की, तो भक्तों, संध्या अर्घ्य का समय सूर्यास्त शाम 5:38 बजे लगभग रहेगा। वही उषा अर्घ्य का समय सूर्योदय सुबह 6:31 बजे लगभग रहेगा। इन दोनों समयों में आप दान, पूजा और विशेष उपाय कर सकते हैं। तो भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिखें। तो चलिए भक्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस छठ पूजा पर वह कौन सी गुप्त चीज है जो खा लेने मात्र से जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकता है। भक्तों, 26 अक्टूबर छठ पूजा के दिन आपको 5 खास कार्य जरूर करने चाहिए जो न सिर्फ आपके पितरों को तृप्त करते हैं बल्कि भगवान भोलेनाथ को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन से हर संकट को दूर करते हैं। तो भक्तों, अब जानते हैं कि छठ पूजा, जिसे सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है,
इस पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में सब कुछ आपके अनुकूल होने लगेगा, आपको संतान सुख की प्राप्ति हो, आपके बच्चों का जीवन मंगलमय हो और कभी भी कोई कष्ट या रुकावट न आए। इसीलिए हर माता पिता को इस एक विशेष चीज का सेवन छठ पूजा के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही भक्तों, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको घर में छठ पूजा के दिन भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। तो भक्तों, इस छठ पूजा की पूजा और प्रसाद में आप केले अवश्य लेकर आइए, क्योंकि केला भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खासकर छठ पूजा पर केले का सेवन कर लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। छठ पूजा के दिन केले में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद समाया होता है। इसलिए दोस्तों, इस बार आप केला जरूर खाएं। साथ ही साथ अगर आप इस दिन गन्ने का रस या गुड़ का सेवन कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन की वर्षा होती रहती है। साथ ही छठ पूजा के दिन ठेकुआ गेहूं के आटे और गुड़ से बना और कसार चावल के आटे से बना माता लक्ष्मी को जरूर चढ़ाएं। जिस तरह माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी प्रकार गेहूं और चावल को भी पवित्र माना जाता है और भक्तों, ठेकुआ भी पवित्र माना जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार ठेकुआ और कसार दोनों ही बहुत शुभ माने जाते हैं। खास तौर पर अगर आप ठेकुआ का प्रसाद बनाकर भगवान सूर्य और छठी मैया को अर्पित करते हैं तो आपके घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि छठ पूजा के प्रसाद में जो भी व्यक्ति भगवान सूर्य को ठेकुआ अर्पित करता है वह कभी दरिद्र नहीं होता, बल्कि ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन उषा अर्घ्य के बाद इसी प्रसाद स्वरूप ठेकुआ को पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान विष्णु की अनंत कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। और जो व्यक्ति छठ पूजा के दिन माता लक्ष्मी को यह प्रसाद अर्पित करता है, उसके ग्रह नक्षत्र तक सुधर जाते हैं। उस व्यक्ति को धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके उसी प्रसाद स्वरूप ठेकुआ को पूरे परिवार को जरूर खिलाएं। भक्तों, इससे आपके जीवन के बंद भाग्य के ताले खुल जाते हैं। धन, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य आपके जीवन में स्थायी रूप से आ जाते हैं। इस दिन प्रसाद अर्पण करने से माता लक्ष्मी सच्चे मन से आपको आशीर्वाद देती हैं। भक्तों, छठ पूजा के दिन शास्त्रों में बताया गया है कि आपको नारियल जरूर खाना चाहिए, क्योंकि नारियल खाने से 10 ऐसी बीमारियां जो लगातार आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं, स्वयं ही दूर हो जाती हैं। माना जाता है कि छठ पूजा के दिन नारियल का घर में प्रवेश बड़ा ही शुभ माना गया है। नारियल खाने से व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि उसमें पवित्रता का आशीर्वाद विद्यमान होता है। छठ पूजा की रात जो भी नारियल का सेवन करता है उसे दुख दर्द से सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए भक्तों, छठ पूजा पर नारियल जरूर खाएं ताकि माता सीता और छठी मैया प्रसन्न हो, आशीर्वाद दें और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। इसी के साथ छठ पूजा पर लहसुन प्याज से बनी सब्जी बिल्कुल ना बनाएं, ना खाएं, क्योंकि शास्त्र के अनुसार यह घोर पाप माना जाता है। साथ ही छठ पूजा पर खट्टी चीजें बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि ऐसा करने से छठी मैया नाराज हो सकती है। भक्तों, छठ पूजा के दिन डिब्बा बंद लस्सी या जूस पीने से बचें। इनमें केमिकल भरे होते हैं जो आपके व्रत को तोड़ सकते हैं। जब भी आप फलों का जूस पिए तो उसमें ना तो नमक डालें ना ही बर्फ डालें, क्योंकि इससे व्रत टूट सकता है। बिना किसी मिलावट वाला सादा फल का रस पिए, तब आपका व्रत पूर्ण और सफल होता है। भक्तों, अब जानते हैं वह चीज जो छठ पूजा में नहीं बनानी चाहिए, वरना पूरा घर बर्बाद हो सकता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का क्रोध आप पर बन सकता है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि छठ पूजा के दिन लहसुन प्याज का खाना कभी भी न बनाएं और न खाएं, क्योंकि इस दिन भगवान सूर्य और माता लक्ष्मी की पूजा होती है और इस बार की छठ पूजा पर 52 प्रकार के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए जो भक्त इन दिनों लहसुन प्याज का सेवन करते हैं, उनके घर में राहु केतु का वास हो जाता है और भगवान शनि नाराज हो जाते हैं। और जहां राहु केतु का वास होता है वहां माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा नहीं बरसती। साथ ही इस दिन आपको चावल, सफेद भात भी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जब भगवान को भोग लगाया जाता है तो उसमें गेहूं के आटे का ठेकुआ अथवा कसार या फल जरूर बनाएं और अर्पित करें, लेकिन बाकी साधारण दिनों में चावल, लहसुन, प्याज का सेवन हो सकता है, पर छठ पूजा के दिन उससे दूर रहें। बड़े
बड़े छोटे बच्चे भी गलती कर सकते हैं, क्योंकि बाजार की डिब्बा बंद चीजों चिप्स कुरकुरे में भी लहसुन प्याज मिल जाता है। तो इस दिन से पूर्ण रूप से बचना ही श्रेष्ठ है। क्योंकि भक्तों, जरा सोचिए, क्या आप इस विशेष दिन पर राहु केतु को अपने घर बुलाएंगे या श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी को? तो जानबूझकर अपने घर को बर्बाद मत कीजिए। धर्म शास्त्र में कहा गया है कि भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए इस दिन पीले रंग की चीज जरूर बनाएं, जैसे कड़ी पकोड़ा, पीला हलवा, पीली खीर आदि, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण का प्रतीक माना गया है, जो धन, वैभव और सौभाग्य का सूचक है। भक्तों, इस दिन अपने बुजुर्गों के चरण जरूर छुएं। उनका आशीर्वाद लेना बहुत फलदायी होता है। और ध्यान रखें, स्त्री का अपमान न करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी खुद स्त्री स्वरूप में होती है। उनका अपमान सीधे लक्ष्मी माता का अपमान होता है। किसी की बुराई या चुगली न करें। यह दिन शांति और भक्ति का होता है। और एक बहुत जरूरी बात, अगर इस दिन कोई भिखारी, संत या कन्या आपके द्वार पर कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ बिल्कुल भी ना लौटाएं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस दिन माता लक्ष्मी स्वयं धरती पर भ्रमण करती हैं और किसी भी रूप में आपके दरवाजे तक आ सकती है। खास तौर पर कन्याओं को मीठा जरूर खिलाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी कन्या रूप में अत्यंत प्रसन्न होती हैं। अगर आप कन्या का अपमान करते हैं तो लक्ष्मी नारायण जी के कोप का सामना करना पड़ सकता है। भक्तों, आगे की जानकारी देने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भक्तों, छठ पूजा का दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन अगर आप तुलसी मैया से जुड़ा एक विशेष उपाय कर लें तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन निश्चित हो जाता है। आज हम आपको इसी खास उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। वहाँ हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन तुलसी माता से जुड़ी कुछ बातें और नियम है जिन्हें जानना और अपनाना बेहद जरूरी है। मित्रों, अगर आप अपने परिवार की खुशहाली, समृद्धि और सौभाग्य चाहते हैं तो इस छठ पूजा पर तुलसी मैया को चुनरी जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की विशेष कृपा आपके जीवन में बरसती है। लेकिन अक्सर लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ता है। जैसे कई लोग अपने घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन उसे कभी चुनरी नहीं उड़ाते। याद रखें, तुलसी माता को चुनरी अर्पित करना एक बहुत ही शुभ कार्य है। इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और दोस्तों, ध्यान रखें कि तुलसी के पास कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध चीजें ना रखें। वहाँ हमेशा साफ सफाई बनी रहनी चाहिए। साथ ही तुलसी के पास कभी भी कटु या कड़वे शब्द नहीं बोलने चाहिए, वरना तुलसी मैया नाराज हो जाती है। अब जानिए उस खास उपाय के बारे में जिसे छठ पूजा पर करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर तुलसी के पौधे में एक सिक्का नए लाल कपड़े में लपेट कर गाड़ दें। इससे आपके घर में धन और समृद्धि के द्वार खुलते हैं और दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगती है, क्योंकि तुलसी मैया को लक्ष्मी माता का वरदान प्राप्त है, इसीलिए उनका आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा तुलसी माता को इस दिन थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें, इससे जीवन में सौभाग्य बना रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिखें।